इकोनॉमिक्स में आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर नंबर 2, नेशनल इनकम, अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। आज हमारा ये चैप्टर शुरू होगा, नेशनल इनकम, अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बारे में हम सारा यहाँ पे बात करेंगे। ये काट दो। हाँ, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज a term which is used interchangeably with national dividend, national output, national expenditure. नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है कि भाई नेशनल को, नेशनल डिविडेंड क्या है, नेशनल का आउटपुट क्या है, नेशनल को जो रिसीव हो रहा है आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर। On the basis of national income has been defined in a number of ways. नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम ये क्या होती है? इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। लिखो, इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम of accruing to a country from economic activity. भाई it is a total amount of income, it is a total amount of income जो accrue हुई है, accruing to a country. नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ इनकम accruing to a country from economic activity. From economic activity in a year. in a एक साल के अंदर एक कंट्री ने इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से जितनी टोटल इनकम अर्न की उसको बोला जाता है टोटल इनकम, नेशनल इनकम। समझ आ गई? नेशनल इनकम का पता चल गया क्या होता है? नेशनल इनकम का वो मतलब होता है एक साल के, नेशनल इनकम एक साल के अंदर एक कंट्री ने, एक साल के अंदर एक कंट्री ने इकोनॉमिक एक्टिविटी से, एक कंट्री ने इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो इनकम अर्न की, ये होती है। अब इसको मापते कैसे हैं? मेथड टू मेजर द, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके क्या क्या मेथड है? मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के, नेशनल इनकम को मापने के, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। 3 मेथड है।
पहले मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। मेथड क्या है? टू कैलकुलेट, टू मेजर द नेशनल इनकम। मेथड टू कैलकुलेट, टू मेजर द नेशनल इनकम। क्या मेथड है? पहला प्रोडक्ट मेथड, पहले मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, जिसको बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है। दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड, दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड। दूसरे मेथड का नाम है दूसरे मेथड का नाम है इनकम मेथड। और तीसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड होते हैं यहाँ पे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब पहले मेथड को बात करते हैं, प्रोडक्ट मेथड की। इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड पे। क्या होता है प्रोडक्ट मेथड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मेथड? नेशनल इनकम का मीनिंग समझ आ गया? क्या होती है नेशनल इनकम? एक साल के अंदर जो कंपनी, एक कंट्री जो है, सॉरी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई इनकम अर्न करती है उसको बोला जाता है नेशनल इनकम। समझ आ गई? अब पहला मेथड हम कर रहे हैं, मैं इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर। पहला मेथड हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट मेथड measure the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of country। प्रोडक्ट मेथड से, प्रोडक्ट मेथड लिखो, प्रोडक्ट मेथड हमें बताता है कि हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज जो है इंडिया के अंदर, हर एक कंट्री, हर एक कंपनी जो है, जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन उनका कितना है। द प्रोडक्ट मेथड मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंटरप्राइज इन द ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये क्या करती है? ये मीजर करता है। प्रोडक्ट मेथड से हम क्या करते हैं? मीजर करते हैं। क्या? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मान लो रिलायंस है, टाटा है, अदानी है,
और कोई एबीसी कंपनी। अब इनका काम क्या है, प्रोडक्शन का काम है, मान लो इनका प्रोडक्शन का, ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। अब हमें ये पता करना है कि भाई इनका हमारे इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है। रिलायंस से देश को कितना फायदा मिला, टाटा ने कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अदानी ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो कैसे पता चलेगा, वो प्रोडक्ट मेथड से पता चलेगा। वो किससे पता चलेगा, प्रोडक्ट मेथड से पता चलेगा। प्रोडक्ट मेथड से हमें ये पता चलता है कि जो रिलायंस ने प्रोड्यूस किया, जो टाटा ने प्रोड्यूस किया या जो अडानी ने प्रोड्यूस किया, इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा। तो वो हमें किससे पता चलता है, वो प्रोडक्ट मेथड से पता चलता है। समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? नो सलोनी, सर। अंशु, यशु, नो सर। आप लोगों की वॉइस बहुत कम आती है मुझे। किसकी? आप सलोनी की कम आती है काफी। मेरी? सर यहाँ पे बारिश हो रही है इसलिए नेटवर्क इश्यू आई थी। अच्छा, और सलो यशु तुम बोलना। यस सर। तुम्हारी तो सही आती है। अंशु तुम बोलना। हाँ, प्रोडक्ट मेथड का पता चल गया। प्रोडक्ट मेथड किस लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड का यूज हम कंट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए करते हैं। प्रोडक्ट मेथड का यूज हम प्रोडक्ट मेथड का यूज हम कंट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए करते हैं। मेजर करने के लिए करते हैं। कौन सा कंट्रीब्यूशन, किनका कंट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन, कि भाई इन्होंने कितना कितना प्रोडक्शन किया और जिसकी वजह से नेशनल इनकम में इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा। तो पहले हम वो देखें, पर चलते हैं इंडिया के अंदर। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं, इस मेथड के अंदर क्या क्या स्टेप हमें लेने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को। भाई जो भी कंपनी है कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही है, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टेप्स क्या रहते हैं इस मेथड के अंदर। पहला, आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसको, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज को। उसको फिर क्लासिफाई करते हैं सेक्टर वाइज, उसको क्लासिफाई करते हैं सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज कैसे, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, उनको अलग अलग उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन कौन सी कंपनी है, एंटरप्राइज है, फिर उनको क्लासिफाई कर देते हैं सेक्टर वाइज। क्लियर है, समझ आ गया पहला स्टेप। पहला स्टेप समझ आ गया।
हाँ सर। दूसरा स्टेप, जब एक बार आप आइडेंटिफाई कर लोगे, क्लासिफाई कर लोगे सेक्टर को, दूसरा स्टेप होता है एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करना, नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड बाय ईच producing enterprise, each producing enterprise, as well as each industrial sector enterprise, as well as each industrial sector। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज को, फिर उनको सेक्टर वाइज क्लासिफाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनकी नेट वैल्यू एडेड को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। उनकी क्या करते हैं, नेट वैल्यू एडेड को एस्टिमेट करते हैं बाय ईच एंटरप्राइज एज वेल एज बाय ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एडिंग अप द नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द सेक्टर। फिर क्या कर देते हैं, एक नेट वैल्यू एडेड सारे सेक्टर की निकाल लेते हैं। समझ आ गई? ये चैप्टर जो है टेक्निकल है, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर जो है टेक्निकल है। यहां तक समझ आ गया? यहां तक किसी का डाउट हो बताओ। यशु, सलोनी, कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो सर। अब आगे आते हैं अब आगे बढ़ते हैं। गुड एंड सर्विसेज काउंटेड इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट देयर मार्केट वैल्यू। द प्रोडक्ट अप्रोच define a nation is gross product as well as that market value of goods and service currently produced within a nation during a one period of time। जो प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड हमें क्या बताता है, हमें ये बता के चलता है कि एक एक नेशन की, एक देश की ग्रोस टोटल प्रोडक्ट क्या है। एक टोटल प्रोडक्ट, ग्रोस प्रोडक्ट क्या है, एज दैट मार्केट वैल्यू ऑफ, एज दैट मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज currently produced by the, currently produced within a nation during a 1 year period of time। सर्विसेज currently produced, जो प्रोडक्ट मेथड है वो हमें बता के चलता है कि भाई एक साल के दौरान एक देश में जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उस गुड्स की, उस सर्विसेज की टोटल वैल्यू क्या होगी, ये हमें कौन बता के चलता है, प्रोडक्ट मेथड बता के चलता है। समझ आ गई? प्रोडक्ट मेथड हमें क्या बता के चलता है, प्रोडक्ट मेथड ये डिफाइन करता है कि भाई जो एक देश की टोटल मार्केट वैल्यू, एक देश की
मार्केट वैल्यू एक देश के प्रोडक्ट की या सर्विस की जो करंटली वहाँ पे क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है विद इन अ नेशन ड्यूरिंग दी 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम, उसकी गुड्स की और सर्विस की टोटल मार्केट वैल्यू क्या होगी। ये हमें प्रोडक्ट जो अप्रोच होती है वो हमें बचा के यहाँ पर चलती है। जो प्रोडक्ट अप्रोच होती है डिफाइन करती है नेशन इज ग्रोस प्रोडक्ट। वो क्या करती है, ग्रोस प्रोडक्ट क्या है, जीडीपी। प्रोडक्ट मेथड एक देश की जीडीपी बताता है, जीडीपी बताता है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रोस प्रोडक्ट क्या है। ग्रोस प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज currently produced within a nation during a 1 year, currently produced within a nation during a 1 period of time। ये प्रोडक्ट मेथड हमें बता के चलता है, प्रोडक्ट मेथड हमें जीडीपी बता के चलता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री का जीडीपी किसके द्वारा मापा जाता है, प्रोडक्ट मेथड के द्वारा मापा जाता है। और जीडीपी क्या होता है, जीडीपी हमें बता के चलता है कि एक देश के अंदर एक साल के दौरान उसके जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। समझ आ गई, क्लियर है, समझ आ गई, एनी डाउट? Yes, sir. हाँ। No. The product approach measuring national income involve adding up the value of all the final good and service produced in the country during the year। जो प्रोडक्ट अप्रोच है वो नेशनल इनकम को क्या करती है, मेजर करती है। उसमें क्या किया जाता है, जितने भी एक साल के दौरान एक देश में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू आती है उनको टोटल करके क्या निकाली जाती है, नेशनल इनकम निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, नेशनल इनकम निकाली जाती है। तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम का क्या होता है, नेशनल इनकम जो होती है एक देश की नेशनल इनकम क्या होती है, इज इक्वल टू क्या होती है, वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ जो फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जितनी भी गुड्स और जितनी भी सर्विस प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू को ऐड करके क्या निकाली जाती है, नेशनल इनकम निकाली जाती है। किसके, कौन से मेथड के द्वारा निकाली जाती है, ये प्रोडक्ट मेथड के द्वारा निकाली जाती है। समझ आ गई, क्लियर है? हाँ सर। हाँ। तो इसमें हम किस पे फोकस करते हैं ज़्यादा, प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम एंटरप्राइज, उन एंटरप्राइज के ऊपर फोकस करते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन से जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उससे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोला जाता है जीडीपी, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। और प्रोडक्ट मेथड में कौन कौन से सेक्टर को हम कंसीडर करते हैं, इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस सेक्टर। तो प्रोडक्ट मेथड में ये आगे ऊपर चलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट किसी तरह का अभी तक? प्रोडक्ट मेथड समझ आ गया, क्या होता है प्रोडक्ट मेथड? हाँ सर। हाँ।
अब क्या है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए प्रोडक्ट मेथड के टाइम पे, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रिकॉशन फॉर प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड के टाइम पे या वैल्यू एडेड मेथड के टाइम पे आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगे। पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कई बार क्या होता है कि हम when we add up the value of output of various sectors, we should be careful to avoid double counting। जब हम सारे एंटरप्राइजेस को, जब सेक्टर्स को काउंट कर रहे होते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कोई चीज़ डबल काउंट ना हो जाए। अगर डबल काउंट होगी तो कैलकुलेशन सारी खराब हो जाएगी। तो भाई डबल काउंटिंग को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड, प्रिकॉशन में पहला लिखो अवॉइड डबल काउंटिंग। अवॉइड करेंगे डबल काउंटिंग को, अवॉइड डबल काउंटिंग। दूसरा, पहला आ गया अवॉइड डबल काउंटिंग। दूसरा क्या है, वैल्यू एडिशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। भाई while calculating national income, the value of good added in particular year in question are added. Value which has previously been added to the stock of raw material and good have to be ignored. GDP does include only those goods and services that are newly produced within the current year। भाई ये कहना चाह रहा है कि एक साल के अंदर जो नई गुड बनी है ना, न्यू गुड्स, सिर्फ न्यू गुड्स की वैल्यू को ही ऐड किया जाएगा। जिनको ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है उनको दोबारा से ऐड नहीं करेंगे। एक साल के दौरान जितनी भी नई गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, जितने भी नए सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उन सारी बस नई वाली गुड्स को, नई वाली सर्विसेज की वैल्यू को ही ऐड किया जाएगा, पुरानी वाली को दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एप्रिसिएशन क्या होता है? स्टॉक एप्रिसिएशन, if any, must be deducted from the value। This is necessary as there is no real increase in output। अगर स्टॉक एप्रिसिएशन हुआ है, स्टॉक एप्रिसिएशन का मतलब है रॉ मटेरियल का इंक्रीज होना, रॉ मटेरियल का इंक्रीज होना। रॉ मटेरियल की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट मेथड में वैल्यू लेते हैं वो फाइनल गुड्स की लेते हैं, रॉ मटेरियल की नहीं लेते, फाइनल गुड्स की लेते हैं। अगर कोई स्टॉक की वैल्यू आई है तो उसको हम माइनस करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और लास्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, production of good for self consumption should be counted while measuring national income। In this method, production of good